आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने दावा किया है कि हाल ही में ईरान पर किए गए अमेरिकी हमलों ने उसके परमाणु कार्यक्रम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया है। ये दावा सिर्फ किसी राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक गंभीर सैन्य और खुफिया मूल्यांकन के बाद दिया गया है। ये खबर उस समय आई है जब दुनिया पहले से ही ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को लेकर चिंतित है। सवाल ये है कि क्या वाकई ईरान का परमाणु कार्यक्रम इतनी बड़ी चोट खा चुका है कि वो अब 2 साल तक परमाणु बम नहीं बना पाएगा, या फिर ये भी अमेरिका की रणनीतिक चालों का हिस्सा है ताकि ईरान पर दबाव बना रहे। दरअसल जून 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम का एक गोपनीय हवाई हमला ईरान की 3 प्रमुख परमाणु साइट्स फोर्डो, नटांस और इस्फान पर किया था। इस हमले में B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स और सबमरीन लॉन्च्ड टॉमॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार ये ऑपरेशन अत्यंत सफल रहा और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे एक निर्णायक जीत के तौर पर पेश किया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से ऑब्लिटरेटेड यानी नष्ट कर दिया गया है। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद पेंटागन ने ट्रंप के इस दावे से थोड़ी दूरी बनाते हुए कहा कि हाँ, हमला प्रभावी था, लेकिन परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसे 1 से 2 साल पीछे कर दिया गया है। पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारे आकलन के अनुसार ईरान के परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा है। शुरुआत में हमारे विशेषज्ञ मान रहे थे कि देरी केवल कुछ महीनों की होगी, लेकिन अब जब डिटेल्ड सैटेलाइट इमेजरी, साइबर डाटा और ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस का विश्लेषण किया गया तो यह साफ हुआ कि नुकसान कहीं ज्यादा गहरा है। उन्होंने कहा कि ईरान अब पहले जैसी रफ्तार से यूरेनियम संवर्धन या एनरिचमेंट नहीं कर सकता, और अगर वो फिर से शुरुआत भी करे तो इसमें कम से कम 1 से 2 साल लगेंगे। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती। इस बीच ईरान ने भी अमेरिका के इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हमारे वैज्ञानिक और परमाणु विशेषज्ञ सुरक्षित हैं और हम अपने कार्यक्रम को जल्द फिर से बहाल करेंगे। यहाँ एक और अहम मोड़ आता है, IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की भूमिका। हमले के बाद IAEA के निरीक्षक ईरान से हटा लिए गए क्योंकि ईरान ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा कि हालात बेहद संवेदनशील हैं और जब तक स्थिरता बहाल नहीं होती उनका कोई निरीक्षक ईरान में नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब हमें पूरी तरह से भरोसा अमेरिका या ईरान की बातों पर करना होगा, क्योंकि तीसरे पक्ष की स्वतंत्र पुष्टि अब मुमकिन नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि हालांकि अमेरिका ने गंभीर नुकसान पहुंचाया है, लेकिन किसी देश का परमाणु ज्ञान एक बार बन जाए तो उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बनाया जा सकता है और वैज्ञानिक फिर से काम शुरू कर सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की आंतरिक राजनीति भी इस मामले में गर्म है। ट्रंप ने जहां इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर प्रस्तुत किया, वहीं पेंटागन की रिपोर्ट को सॉफ्ट बताया और यहां तक कह डाला कि सैन्य अधिकारी उनकी जीत को कम करके आंक रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पेंटागन इज प्लेइंग पॉलिटिक्स, दे नो वी डिस्ट्रॉयड द साइट्स। वहीं रक्षा विभाग के भीतर से कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनमें कहा गया है कि इस हमले से केवल साइट्स नहीं बल्कि ईरान के साइबर नेटवर्क, सप्लाई चेन और कुछ वैज्ञानिक ऑपरेशंस भी नष्ट हुए हैं। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी DIA ने इस पर एतराज़ जताया है और दावा किया है कि नुकसान उतना गहरा नहीं है जितना बताया जा रहा है और शायद ईरान 6 से 9 महीने में एनरिचमेंट दोबारा शुरू कर सकता है। अब बात करते हैं भविष्य की। यह स्पष्ट है कि ईरान अपने परमाणु इरादों से पीछे नहीं हटने वाला है। पहले भी जब उस पर आर्थिक पाबंदियां लगी थीं, तब भी उसने गुपचुप तरीके से एनरिचमेंट जारी रखा था। अगर IAEA की निगरानी हटती है और अमेरिका व इजराइल की खुफिया एजेंसियां सतर्क नहीं रहीं, तो ईरान फिर से उसी स्तर पर पहुंच सकता है जहां वह हमले से पहले था। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना रहा और कूटनीतिक स्तर पर समाधान तलाशा गया, तो यह भी संभव है कि तेहरान एक बार फिर परमाणु समझौते की तरफ लौटे। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात और भी निकलती है, परमाणु कार्यक्रम अब केवल हथियारों का मामला नहीं रह गया है। ये अब कूटनीति, भू राजनीति और सैन्य रणनीति का ऐसा हिस्सा बन चुका है जहां हर कदम को बहुत सोच समझकर रखना होता है। अमेरिका की ये स्ट्राइक अगर सही मायनों में 2 साल की देरी कर पाई है तो ये एक बड़ी सैन्य उपलब्धि मानी जाएगी। लेकिन अगर ईरान जल्द ही फिर से सक्रिय हो जाता है तो ये अमेरिका की अस्थायी जीत साबित हो सकती है। और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये सब दुनिया को एक और बड़े युद्ध के करीब ले जा रहा है
या फिर ये आखिरी चेतावनी थी कि दुनिया अब किसी और परमाणु शक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगी। दोस्तों, ये था हमारा आज का विश्लेषण, पूरी तरह तथ्यों और आधिकारिक बयानों पर आधारित। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पूर्ण और संतुलित लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके अनुसार क्या ईरान दोबारा जल्द परमाणु शक्ति बन पाएगा या अमेरिका की ये कार्रवाई वास्तव में असरदार रही है।